आज की स्टोरी वाकई में अजब गजब है, क्योंकि आज बात हो रही है भूतिया परंपराओं के बारे में। जब आस्था, आत्मा और अंधविश्वास तीनों आपस में मिलते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट मेघा और आप सुन रहे हैं अजब गजब। आज हम आपको ले जाते हैं अंधेरे की उन गलियों में जहां रहस्य, रिवाज और डर एक साथ सांस लेते हैं। ऐसी परंपराओं के बारे में बात करेंगे जहां पे आत्माओं को बुलाया जाता है, उन्हें कैद करने की कोशिश की जाती है। शुरुआत करते हैं तमिलनाडु से, जहां पर भूत बुलाने की परंपरा होती है। तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों में एक तांत्रिक विधि प्रचलित है जिसे कहा जाता है पेई वली वैची, यानी आत्मा को बुलाना। रात के समय शमशान भूमि में या फिर किसी सूखे कुएं में एक खास मंत्र का जाप होता है और ये माना जाता है इस विधि से भटकती आत्मा आपके पास आ जाएगी और उससे आप भविष्य का ज्ञान ले सकते हैं, शत्रु पर विजय भी प्राप्त कर सकते हैं। पर यह शर्त है कि मंत्र का उच्चारण गलत नहीं होगा। अगर गलत हुआ तो आत्मा आपके ही पीछे पड़ जाएगी और कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, यानी लेने के देने पड़ सकते हैं आपको। मृतकों से शादी, जिसे प्रेत विवाह कहते हैं, और ये उत्तर भारत में खास तौर पे होती है। उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल के कई हिस्सों में मरे हुए व्यक्तियों की आत्मा को शांति देने के लिए उसकी शादी किसी और मृत से करा दी जाती है। इसे कहते हैं प्रेत विवाह। मान लीजिए अगर कोई लड़का और लड़की बिना शादी के मर जाता है तो उनकी आत्मा को अधूरा माना जाता है और घर वालों पर साया मंडराने लगता है। ऐसे में एक और मृत आत्मा खोजी जाती है और दोनों की शादी पूरे विधि विधान से होती है। इस शादी में मूर्ति, तस्वीर और खोपड़ियां भी रखी जाती हैं। भूत अपीजमेंट फेस्टिवल यानी भूत मेला, जो मध्य प्रदेश में एक परंपरा के तौर पे देखा जाता है। कभी अपने ऐसा मेला देखा है जहां लोग भूत उतारने आते हों? मध्य प्रदेश के मलाज खंड में ऐसा ही मेला लगता है जिसे भूत मेला कहा जाता है। लोग यहाँ अपने ऊपर चढ़े प्रेत, पिशाच या टोना दूर करने आते हैं। तांत्रिकों के पास आते हैं, कभी जंजीरों से बंद कर, कभी आग के ऊपर घसीट कर भूत को निकाला जाता है। मेला देखने जो लोग आते हैं ये उनके लिए तमाशा होता है, लेकिन जो इस चीज़ों से पीड़ित हैं उनके लिए ये मेला एक उम्मीद होता है। पिशाच पूजा असम। असम में एक तांत्रिक परंपरा है जिसे पिशाच पूजा कहा जाता है। ये पूजा भैरव, काली और प्रेतात्माओं को शांत करने के लिए होती है, खासकर अमावस्या की रात में, नदी किनारे या फिर शमशान घाट में। इस पूजा में तांत्रिक काले वस्त्र, भस्म और खोपड़ी का प्रयोग करते हैं। कई बार बकरे, मुर्गे इनकी बलि भी दी जाती है। कहा जाता है इस पूजा में कोई चूक हुई तो आत्मा उसी व्यक्ति से चिपक जाती है। बेताल पूजा गोवा, कोंकण और महाराष्ट्र में एक अनोखी परंपरा है। इसे बेताल की पूजा कहा जाता है। ये एक प्रकार की भूत पूजा है जिसमें गांव का रक्षक देवता होता है। वो घोड़े पे सवार आता है, लेकिन वो भूत होता है। लोग इनसे प्रार्थना करते हैं, हमें भूत प्रेत से बचाओ, चाहे तुम खुद प्रेत क्यों ना हो। बेताल के मंदिर में रात में दीप जलाने की मनाही होती है क्योंकि वो तब जाग रहे होते हैं। नरमुंड साधना, ये साधना बंगाल के तांत्रिकों की एक परंपरा है। तांत्रिक लोग शमशान में मरे हुए लोगों की खोपड़ियों के साथ मंत्र जाप और पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है हर नरमुंड में आत्मा का अंश होता है और तांत्रिक उसे काबू में कर ले तो अपार शक्तियां मिल सकती हैं। कुछ साधक तो 50 साल से ज़्यादा नरमुंड की साधना करते हैं। अब उन्हें शक्ति मिलती है या नहीं तो वही जाने। नागाओं का आत्मा उत्सव, जो नागालैंड में होता है। नागालैंड की कुछ जनजातियां मृतकों की आत्मा को प्रसन्न करने के लिए एक खास उत्सव मनाती हैं। इसमें वो मृत व्यक्ति की खोपड़ी को बहुत ही ध्यान से रखते हैं, भोजन कराते हैं और उसके सामने नृत्य करते हैं। आस्था यह है कि अगर आत्मा प्रसन्न हो गई तो गांव की रक्षा होगी और नाखुश हो गई तो बीमारी और बीमारी के बाद मृत्यु।
इन सभी परंपराओं को सुनकर आप क्या मानते हैं कि ये भय हैं या सच में ये कोई परंपरा, रीति रिवाज हैं? हमारे देश की धरती जहां अध्यात्म, तंत्र और परंपरा का मिला जुला इतिहास है, ऐसे कुछ रिवाज हैं जो धार्मिक लगते हैं पर उनकी जड़ें डर, आत्मा और अंधविश्वास में होती हैं। कभी आत्मा को शांति देने के लिए, कभी शक्ति लेने के लिए। क्या सच में यह सिर्फ अजीब परंपरा है या कहीं ना कहीं इनसे भूत उतारे और चढ़ाए जाते हैं? ये आप हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। अजब गजब में अभी के लिए इतना ही।